लगता है आपको भी लगता है कि 24 का चुनाव आप लड़ती तो 100% जीत 100% जाती? जीती, मेरी लीडरशिप को भी लगता है ये। धक्का लगा होगा। नहीं, बट मुझे लगता है कि आप हर छोटी चीज़ को एक बड़े उससे देखिए। मुझे लगता है हमने एक बहुत सॉलिड कैंपेन किया और मैं इस कैंपेन का बहुत प्रमुख हिस्सा थी। मैं कैंपेन कमिटी में थी, बहुत सारे कॉल्स जो लिए, वो मेरे द्वारा लिए गए। सोशल मीडिया पर कैसे क्या करना है, कैसे मुद्दे उठाने हैं, किन चीज़ों को प्रबलता से उठाना है, राहुल जी की रैलीज़ को कैसे कवर करना है, इंडिया ब्लॉक को कैसे प्रेज़ेंट करना है, वो सारा हमारा काम था सोशल मैं मीडिया देख रहा पर। था, मैं रिकॉर्ड देख जी रहा था हाँ, यूट्यूब का और डिजिटल जी हाँ, कैमकोर का रिकॉर्ड देख रहा था। आपसे जब जब से आपने सोशल मीडिया का काम लिया है, जी हाँ, लगातार वो बढ़ रहा है, जी उसकी हाँ, रीच बहुत जी अच्छी हाँ। हो जा रही है। उसका नुकसान ये भी है कि राहुल गांधी ने कहा होगा या लीडरशिप ने कहा होगा कि भई चुनाव मत लड़ो, अभी ये सँभालो, इसकी ज़्यादा हाँ, ज़रूरत लीडरशिप ने कहा और मुझे ऐसा लगता है कि आप हर डिसीजन को सिर्फ भाई मुझे लड़ना है, मेरी कंस्टिट्यूएंसी तो नहीं कर सकते ना, आपको एक बिग पिक्चर देखना पड़ता है। और मेरे मन में कोई संशय नहीं था। जब राहुल जी ने मुझसे ये कहा कि आई थिंक यू शुड फोकस ऑन द कैंपेन ऑन सोशल मीडिया, मेरे मन में कोई संशय नहीं था। मेरा बहुत मन था चुनाव लड़ने का। मैं एक चुनावी पृष्ठभूमि से आती हूँ। मेरे हुँ, पिताजी ने वहाँ पर 2 बार रिप्रेजेंट किया है, एमएलए रहे, एमपी रहे। पर मुझे लगता है मैं प मेहनत कर रही हूँ और 29 का चुनाव लड़ूँगी और जीतूँगी और पंकज चौधरी, बहुत अच्छा आप उन्हीं को हराऊँगी। आपके खिलाफ चुनाव उन्होंने लड़ा था, जी हाँ। वो चुनाव मैंने जीते। उनके खिलाफ लड़ा था, वो सिटिंग मेंबर थे। हाँ, वो एमओएस बन गए मोदी कैबिनेट में। पार्टी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया। तभी तो हराने में उनको मज़ा आएगा, आप वहीं की वहीं हैं। कि भाई मैं वहाँ आपको की वहीं हूँ। आपको ज़िम्मेदारी दे दी सोशल मीडिया की, तो थोड़ा-सा राज्यसभा की सीट थी, वो भी दे देते कि मैं चलो वहाँ ठीक की है यार वहीं हूँ। तुम अब ये देखो, सोशल मीडिया देखो, राज्यसभा में भेज देते हैं। मैंने ऐसे लोगों को तो भेजा 2019 जाता है में ना। मैं बताती हूँ आपको, मैंने 2019 में कांग्रेस पार्टी जॉइन करी हाँ, थी। जॉइन करने के 5-6 महीने बाद ही मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया। लोगों को मीडिया पैनलिस्ट बना दिया जाता है। वो थोड़े दिन ऐसे रिप्रेज़ेंट मुझे सीधे उन्होंने नेशनल स्पोक्स तो पर्सन क्यों बनाया। कुछ ज़्यादा दे दिया क्या? नहीं, मैं आप इतने बता रही हूँ। राष्ट्रीय स्तर की पत्रकार अरे! थी, तो मुझे 18 साल बता पत्रकार किया। मुझे लगता है मुझे कि बोलने ऐसा तो कोई दीजिए। बड़ा चेहरा था नहीं जिसका आपने इंटरव्यू नहीं किया हो और सुप्रिया श्रीनेत जिसको फ़ोन कर देती हो, वो इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं, कोई बड़ा काम कर दिया, प नहीं, प्रवक्ता मुझे बना दिया। बोलने दीजिए। तो जी। राष्ट्रीय प्रवक्ता मुझे बनाया, उसके बाद मुझे सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाया। हाँ। बहुत कम लोग जब मैं बनी थी शायद मैं यंगेस्ट मेंबर थी उस टाइम पर। उसके बाद उन्होंने मुझे सोशल मीडिया का हेड बनाया, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आज का जो पॉलिटिक्स है, वो जितनी रेलेवेंट ऑन द ग्राउंड है, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा रेलेवेंट सोशल मीडिया पर भी है। बिल्कुल। और मेरा अपना मानना है मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत अनफेयर है हमारे लिए। सोशल मीडिया ही एक प्लेटफ़ॉर्म है जिस पर हम बहुत प्रबलता से बोल पाते हैं, वो भी 100% अनबायस्ड नहीं है और उसको टर्न अराउंड करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सोशल मीडिया को हमने सिर्फ टर्न अराउंड ही नहीं किया, हमारी जो रीच और एंगेजमेंट है वो हर प्लेटफ़ॉर्म पे चौगुना है बीजेपी का। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे हमारे उनसे ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। जहाँ पर कम है वहाँ पर भी एंगेजमेंट उनसे ज़्यादा है। तो मुझे इस बात की बहुत संतोष है और आपने जिस राज्यसभा का मेंशन किया, मेरा अपना मानना है कि मेरी एक कंस्टिट्यूएंसी है और उसके बारे में लीडरशिप को पता है। लीडरशिप को मेरा मन भी पता है कि मैं उस कंस्टिट्यूएंसी से एमपी चुनकर आना चाहती हूँ। मैं उस कंस्टिट्यूएंसी में महाराजगंज जाके काम करती हूँ। मैं अपना अच्छा खासा वक़्त वहाँ पे बिताती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मिसमैच है एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में। उनको पता है कि मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है और मुझे पता है कि मुझे क्या मतलब करना है। सुप्रिया श्रीनेत ये कह रही हैं, मैं राज्यसभा में नहीं जाऊँगी, मैं महाराजगंज से ही लोकसभा लड़ूँगी। मेरा दिल की एक अगर आप पूछिए कि आपकी दिली तमन्ना क्या है, तो मेरी दिली तमन्ना महाराजगंज का पार्लियामेंट में नेतृत्व करना और है। पंकज चौधरी को घर पे भेजना, अब पंकज चौधरी हो या जिसको कोई भी भी वो हो। लाएँ, मेरा महाराजगंज के लोगों का विश्वास जीतकर उनका नेतृत्व पार्लियामेंट में करना एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। मेरी दिली तमन्ना है कि मैं उनके उम्मीदों पर खरी उतर पाऊँ। ठाकुर परिवार में जन्मी हैं। मैं कास्ट में बिल्कुल यकीन नहीं रखती हूँ। शुरुआत तो की नहीं है। ठाकुर परिवार में जन्मी हैं। और नहीं, मुझे लगता है कि शायद आपको लगा कि मैं अटैक करने वाला हूँ, नहीं, 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 इस पे मैं मैं अटैक नहीं कर रहा हूँ। मैं होता है ना क्योंकि आपने कहा कि आज का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अनफ़ेयर हो गया है, तो वो आपको लगा कि जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा तो पता नहीं मुझे ये नहीं लगा। पीडीए पे तो नहीं आ मुझे जाएँगे नहीं, कहीं। नहीं, मैं मुझे प्रेमाइस ऑफ द क्वेश्चन के पहले मैं बता दूँ कि मेरा कास्ट में कोई यकीन नहीं है। और शायद ये बहुत ही एक मैं ये भी इसके साथ कहती हूँ, ये बहुत एक प्रिविलेज्ड आर्गुमेंट है। क्योंकि आप सो कॉल्ड अपर्ड कास्ट में पैदा हुए हैं, तो हमारे लिए बहुत आसान भी है ये मेरा नहीं यकीन है, लेकिन शायद मेरे लिए बहुत आसान है ये कहना। अगर शायद मैं दलित या आदिवासी या पिछड़े वर्ग में पैदा हुई होती, तो मेरे लिए इतना आसान नहीं होता कहना कि मैं यकीन नहीं करती हूँ, क्योंकि वो दंश झेलते हैं। हम कास्ट का दंश झेलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मेरा यकीन नहीं है, ये मैं कहना चाहती ये हूँ। सुप्रिया सिंह से सुप्रिया श्रीनेत कैसे हो गई आप? तो ठाकुरों में सब क्लैन्स होते हैं, चौहान, राठौर, बिसेन, श्रीनेत। मैं क्लास 9th में पढ़ती थी तो मेरे मेरे घर पे जैसे मेरे ब्रदर का नाम राज्यवर्धन सिंह था।
चाचाओं का नाम 3 था। मेरे फादर कोई सरनेम यूज़ नहीं करते थे, हुँ। लेकिन अगर करते तो उनका भी हर्षवर्धन सिंह होता। तो मुझे बड़ा फ़ैसिनेशन लगता था ये नाम से, और मुझे सिंह ना बड़ा कॉमन लगता था। तो मैंने क्लास 9th में बोला मैं अपना नाम बदलने वाली हूँ। अच्छा। और मैंने पापा से ज़बरदस्ती पेपर में निकलवाया क्लास 10th के बोर्ड के पहले, और मैंने अपना नाम सुप्रिया श्रीनेत कर लिया। तो मैंने अपना नाम खुद ही रखा हुआ है। मुझे इस बात का भी बड़ा संतोष है। और जब मैंने अपना नाम बदल लिया तो फिर ठीक है, मैं उसी नाम से जारी जाने लगी। किसी ज्योतिष ने तो नहीं बताया नहीं, नहीं, था कि मेरा कोई एस एस, नहीं, क्योंकि नहीं। मैंने ही मनोज शर्मा से मनोज मनु कर लिया, तो हाँ। आपने सिंह से सुप्रिया श्रीनित कर लिया। मतलब मेरा पूरा नाम तो ख़ैर अभी पेपर में सुप्रिया सिंह श्रीनेत है, हाँ। बट वो ऑडिशन करना ज़्यादा ईज़ी था, चेंज करना 10th के पहले थोड़ा मुश्किल था। बट हाँ, आई केप्ट माय नेम एज़ सुप्रिया श्रीनेत। नहीं, कोई ज्योतिष नहीं, बस मुझे ये लगा कि इनके नाम 3 है, मेरा नाम 2 क्यों है? सो आई थिंक इट वाज़ मोर इन कॉम्पिटिशन विद माय ब्रदर देन एनीथिंग धीरेन्द्र सिंह एल्स। जी आपके हस्बैंड हैं, मुझे लगता है शायद बिजनेस वगैरह होगा कोई। आप जिस तरीके से धड़ाधड़ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी को अपने निशाने पे लिए हुए, कभी घर परिवार में बात नहीं होती कि क्या कर रहे हो यार, थोड़ा स्लो चलो, कुछ ज्यादा। नहीं, नहीं, अगर कम बोलती हूँ तो बोला जाता है क्या हो गया आजकल? अच्छा, ऐसा क्या? आजकल क्या डाउन-वाउन हो? क्या इश्यू है? तो मैं नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा नहीं है। नो, सो मेरे हस्बैंड के बारे में हम जितनी कम बात करें अच्छा है, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते कि उनके क्यों? बारे में पब्लिक, ही इज़ नॉट अ पब्लिक पर्सन, वो प्रोफेशनल हैं, ही हेड्स ग्लोबल फर्म, बट वो बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं उनके बारे में चर्चा करूँ। लेकिन घर पर जो माहौल है वो बहुत ही चार्ज्ड माहौल रहता है। हम सब लोग बहुत ओपिनियनेटेड हैं चीज़ों पर, और इकोनॉमिक समझ ऑब्वियसली वो फाइनेंस के सेक्टर से आते हैं तो उनकी भी है, तो मैं काफ़ी बार उनसे फाइनेंस वगैरह डिस्कस भी करती हूँ। पर नहीं, मुझसे तो कभी नहीं कहा गया कि आप ये क्यों कर रही हैं, आप इस पे मत बोलिए। नहीं, क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड है ना, आपको बिल्कुल निशाने पर लेके चल रही हैं। हुँ, और जैसा कि आप आरोप लगाती हैं, हुँ, कांग्रेस के तमाम लेगा और आरोप थोड़ी लगाते तीखी हैं। तलख़ उसमें भी। हाँ, तलख़ी आपकी बहुत ज़्यादा रहती है, कभी भी मतलब बिलो द बेल्ट भी आपके बयान आ जाते हैं बिलो निकल द कर। बेल्ट मैंने कोई बयान नहीं दिया तो आज इस तक। तरह के बयानों में मेरा एक भी बयान बिलो द बेल्ट नहीं है। आप लगातार लेकिन हाँ, मेरा एक अभी मैं किसी को बोल रही थी, मेरा एक सिद्धांत है। मैं हमेशा प्रधानमंत्री मोदी, हुँ, गृह मंत्री अमित शाह कहकर संबोधित करती हूँ। अगर प्रधानमंत्री नहीं है तो मोदी जी कहती हूँ। हुँ, अमित शाह जी कहती हूँ, और गृह मंत्री अमित शाह नहीं कह रही हूँ। और मैं इंग्लिश मीडिया की जगत से आई थी तो मैं तो जी भी लगाती नहीं थी हुँ, किसी को। हमारे यहाँ तो नहीं लगाते थे। हुँ। मैं बहुत तमीज़ से बात करती हूँ। मैं लखनऊ की हूँ तो तहज़ीब से भी बात करती हूँ। थोड़ी उर्दू भी रहती है मेरी बात में। मेरा एक सिद्धांत है लेकिन, अगर आपने बिलो द बेल्ट मेरी लीडरशिप के बारे में कुछ कहा, तो फिर तो आपको फेंकू और तमाम शब्द सुनने पड़ेंगे, जो आपको सुनना असहज लगता है। वो बहुत लोग नहीं बोलते हैं, बहुत लोग स्माइल कर देते हैं, चुप रह जाते हैं। हम तो चुप रहने वालों में से नहीं हैं। मुझे नहीं पता था कि आप क्षत्रिय हैं, आप हुँ, ठाकुर हैं। हुँ। लेकिन जो आपका जो प्रेजेंटेशन है ना और जिस तरीके से आप एक्ट करती है तो वो पता चलता है कि क्षत्राणी बोल रही है नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हिंदुस्तान की एक बहुत ही अंदर सशक्त से। महिला बोल रही हूँ। अंदर से तो लग रहा होगा कि हाँ, बात तो सही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गरम खून है। नहीं, नहीं, तो बहुत ऐसे गरम खून मैंने देखे हैं। अच्छा। मैंने ऐसी-ऐसी दलित लड़कियों को देखा है जिनके साथ इतना गलत हुआ है जीवन में, और वो मुझसे 10 गुना ज़्यादा शेरनी है। नहीं, आई डोंट थिंक। मनोज जी, हम लोग ना कई बार अपनी प्रिविलेज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हुँ, मेरी पैदाइश एक ऐसे परिवार में हुई जो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली थी। वेरी वेरी वेल टू डू, बहुत ज़मीन जायदाद सब कुछ, लेकिन मेरी दादी ने गांधी जी के सामने ज़ेवर ना पहनने का, आभूषण को त्यागने का प्रण कर लिया था, अच्छा, और उन्होंने ताउम्र उन्होंने आभूषण नहीं पहना। क्या बात! मेरे बाबा जिस क्षत्रिय समाज का आप बार-बार ज़िक्र करते हैं, वहाँ पर हल छूने से आप समाज से बाहर हो जाते हैं। उन्होंने 1927 में ना सिर्फ हल छुआ, बल्कि बलि चढ़ती थी बांसगाँव में जहाँ से हम लोग हैं, उसको रोका। बहुत ही पढ़ी-लिखी फैमिली, मेरे फादर बहुत एम्पावर्ड, मेरी मदर उनसे भी ज़्यादा एम्पावर्ड। तो मेरी बहुत प्रिविलेज्ड अपब्रिंगिंग इस तरीके से हुई है। मुझे कभी भी ये नहीं सोचना पड़ा कि मैं लड़की हूँ तो क्या मैं ये कर सकती हूँ। लड़ सकती हूँ। मतलब बिल्कुल एब्सोल्युटली, कि मेरे भाई और मेरे ब्रॉट अप में ही कोई डिफरेंस है। मुझे लगता है कहीं कहीं-कहीं मुझे ज़्यादा छूट थी, उसको कम थी शायद। सो नहीं, मैं बहुत ही प्रिविलेज्ड हूँ, और मुझे लगता है कि अपनी प्रिविलेज के लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन ये सोचना कि दुनिया ऐसी नहीं है, वो दुनिया बहुत, लड़कियाँ बहुत तेज़ हैं, बहुत लड़ती हैं, बहुत सशक्त हैं। आप लड़की को आगे बढ़ने का मौका दीजिए, वो शी कैन ब्लॉसम लाइक नो मैन कैन। एक एक नारा चला था कांग्रेस मुक्त भारत का हुँ। और 2014। कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई लेकिन। हाँ, कांग्रेस मुक्त का भारत चला था और वो 2014 से पहले शुरू हो गया था। जितने भी कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता हैं, इस पूरे नारे के साथ-साथ वो बीजेपी में आने लगे, लाए जाने लगे।
मुझे लगता है शायद जितना भी जो टैलेंट था कांग्रेस का एक बड़ा, वो सारे बीजेपी ने अपने पास ले ली। शायद ये एक स्ट्रैटेजी रही होगी, चूँकि आपके अंदर भी बहुत टैलेंट है, आपने सोशल मीडिया में बहुत अच्छा काम, कभी कोई फ़ोन-वोन आया, संपर्क करने की कोशिश की? नहीं, क्योंकि फ़ोन उत्तर आते प्रदेश हैं के मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ हैं और वो तो फ़ोन आते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, एयरपोर्ट पे कोई मिल गया, किसी शादी-ब्याह में कोई मिल गया, लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं और मैं आपको एक बात बताऊँ, लोग बोलते हैं कि मैं थोड़ा तल्ख़ बोलती हूँ, मेरी जितनी तारीफ़ बीजेपी वाले करते हैं, हुँ, उतनी शायद हमारे इधर वाले भी नहीं करते हैं। अच्छा। मुझे ऐसे-ऐसे अब मैं नाम नहीं लूँगी, नहीं नहीं, तो नहीं, वो लोग नहीं मैं भी नहीं एक भी नाम नाम मत लीजिए। हाँ, हाँ, लेकिन ऐसे लोग बोलते हैं, "आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आप बहुत फैक्ट्स के साथ बोलती हैं" और ये मुझे बीजेपी के मुख्यमंत्री लोग ने कहा है। तो मुझे लगता है कि इसका मतलब मैं कुछ काम ठीक ही कर रही होंगी। तो मुझे इस मतलब लोग आपसे बात करते हैं, पर उनको भी पता है कि कौन गुलाटी मारेगा और कौन नहीं मारेगा। तो उनको पता है कि मैं इस तरह की राजनीति कभी करूँगी ही नहीं। मतलब डॉक्टर ने थोड़ी प्रिस्क्रिप्शन पर लिख कर दिया है कि आपको राजनीति ही करनी है। भई आपका मन भर गया, आप घर पे बैठिए, ज़रूरी थोड़ी कि आप अपनी वैचारिक सिद्धांत को भुला के मतलब मैं किस मुँह से मुझे अब ये लोग ऐसा करते हैं तो मुझे यही लगता है कि मेरा लड़का है, वो मेरी राजनीति देखता है, वो इंटरेस्टेड रहता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये गलत है, ये सही है। उसको मैं किस मुँह से जाके कहूँगी, अच्छा मैं आज तक ये डिफेंड कर रही थी, अब मैं कल से इसके खिलाफ बोलने लगूँगी। ये कौन से लोग हैं जो ये जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, ये अपने बच्चों से कैसे आँख मिला पाते हैं? मुझे ये वो लगता है। लोग भी ऐसी बात करते थे पहले जैसे आप बात कर रही हैं। तो वही कह रही हूँ ना, वो गिरगिट कैसे बन गए? राजनीति है। नहीं, आई डोंट थिंक राजनीति तो सिद्धांत है ना। मैं आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे मैंने आपको अपनी दादी का ज़िक्र किया। उन्होंने जीवन भर आभूषण नहीं पहना मतलब उन्होंने बिछिया तक नहीं पहनी और हम लोगों के समाज में तो बहुत बड़ी बात थी ये। उन्होंने कहा मैंने गांधी जी के सामने प्रण किया और उन्होंने अपना सारा कुछ दान कर दिया। तो राहुल गांधी के रत्न, युवा, जतिन, आरपीएन, हुँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, ऐसे कुछ और भी मैं युवा आपको हैं, थोड़ी-सी सारे चले गए। अनकंफर्टेबल बात बताऊँ? हाँ, मुझे लगता है कि इनको समय से पहले बहुत ज़्यादा मिल गया था। अच्छा ऐसा क्या? मुझे ऐसा लगता है कि युवा यंग टर्क्स के नाम से ये सब लोग जाने जाते थे। हुँ, जेन हाँ, 2.0 कहे जाते थे। हाँ, मुझे ऐसा लगता है पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस की बहुत कद्र होनी चाहिए। युवाओं की भी कद्र होनी चाहिए। इनमें से ज़्यादातर फर्स्ट टाइम एमपीज़ थे 25-26 साल में मिनिस्टर्स बन गए। शायद उनको अभी थोड़ी मशक्कत और करनी चाहिए थी। और जो लोग गए, आपने जिन भी लोगों का नाम लिया, जिन भी। जिसका नाम लिया और क्योंकि मैं सेकंड जनरेशन पॉलिटिशियन हूँ, ये सब सेकंड जनरेशन पॉलिटिशियंस थे। इन ये पावर के इतने अभ्यस्त थे कि ये बिना पावर के इनके लिए रहना बड़ा मुश्किल था। दे वर बोर्न विद सिल्वर स्पून्स हुँ, एंड दे कुड नॉट सर्वाइव विदाउट इट। हुँ, और इसका कोई कारण नहीं है। किसी को अपने मुकदमे खत्म करने थे, किसी को अपने राजमहल बचाने थे, किसी को ईडी का केस खत्म करना था। आज मैं पूछना चाहती हूँ इनका क्या तवज्जो है बीजेपी में? जो लोग राहुल जी के साथ आगे बैठते थे, आज वो बीजेपी की 5वीं रो में बैठते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, आप सत्ता में हैं, आपके राजमहल बच गए, आपको दिल्ली में घर मिल गया। हुँ। लेकिन कभी तो आपको लगता होगा ना कि मैं इन सब चीज़ों के खिलाफ था। मैं इन चीज़ों के खिलाफ बोलता था। आज मेरी हिम्मत ही नहीं कि मैं चू भी कर सकूँ। आपकी ओपिनियन का कौन सुन रहा है आपकी ओपिनियन को? आपने तो इन सब से बातचीत की होगी, बिल्कुल, इंटरव्यूज़ बहुत इंटरव्यूज़ सारे, भी लिए बहुत सारे। होंगे, बहुत मेरे सारे मित्र हैं बहुत सारे लोग। आपके सारे काफ़ी लोग दोस्त रहे होंगे। आपको सबसे ज़्यादा दुःख किससे हुआ? किस चेहरे से हुआ? नहीं, किसी से ऐसा कोई दुःख की क्या लगा बात है? होगा ना यार ये तो हो ही नहीं सकता दुःख था, ये नहीं कैसे रहता, होगा? तरस आता है मुझे। हाँ, दुःख क्यों किस होगा पर मुझे? तरस आया? इनकी इनकी मजबूरी पर, इनकी कोई इनकी एक नाम कायरता पर। कोई एक नाम जिसमें भाई जो भी गया शौक लगा होगा। मनोज भाई जो भी गया, हुँ, वो एक लेवल पर कायर था ना, वो नहीं लड़ पाया। वो लड़ाई नहीं लड़ सकता। ये जो लड़ाई आज की तारीख में लड़ी जा रही 2026 या 2014 के बाद से जो लड़ाई विपक्ष लड़ हुँ, रहा है, हुँ, ये आपने 2014 के पहले नहीं देखी है। लड़ाई बहुत बदल गई है। आज अगर आप विपक्ष में हैं तो ना सिर्फ आपकी पार्टी तोड़ी जाएगी, एसआईआर कराया जाएगा, सारा तंत्र आपके पीछे लग जाएगा, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से आपका विघटन कराया जाएगा। आज राजनीति बहुत अलग है। कितने लोग बोल सकते हैं कि 55 घंटे मेरे साथ क्वेश्चनिंग हुई ईडी की, मैं और 55 घंटे करने को तैयार हूँ, 55 महीने करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। ये बात बहुत कम लोग, राहुल गांधी जैसे लोग कह सकते हैं। अरे ईडी की नोटिस आ जाती है, लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं, बीजेपी के पास दंडवत हो जाते हैं। तो मुझे तरस आता है इन लोगों पर। और मुझे ऐसा लगता है कि दिस कम्स फ्रॉम एंटाइटलमेंट। आप पावर के इतने अभ्यस्त थे कि बिना पावर के आपको लगा, अरे कौन यहाँ पे गर्मी में धूप में लड़ेगा, कौन ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के पास जाएगा। भैया अच्छा चुपचाप जाओ, सीट-वीट मिल जाएगी, पहले राज्यसभा फिर लोकसभा, मंत्री-वंत्री बन जाओ, चुपचाप बैठे रहो। आपने कहा कि राजनीति में तपना बहुत ज़रूरी रहता है। इन लोगों को बहुत ज़्यादा मिल गया था, जल्द मिल गया था। अभी राज्यसभा में कुछ नाम निकल कर आए, मीनाक्षी नटराजन, प्रणव झा, दुर्घटना हो गई, 2 राज्यसभा की सीट चली गई।
मध्य प्रदेश में कमलनाथ को देते या दिग्विजय को देते तो शायद बच जाती। तो क्या कांग्रेस को ये बात नहीं पता कि बीजेपी किस माइंडसेट की राजनीति नहीं, कर रही मैं है नहीं मानती और इस कि माइंडसेट की राजनीति कर रही है तो थोड़ा संभल के चला जाए? नहीं, मैं नहीं मानती ये। मतलब आप ये कह रहे हैं कि फिर तो किसी यंग को मौका ही ना मिले मध्य प्रदेश में। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के अलावा मेरे बहुत सम्मानित नेता हैं, मेरे नेता हैं दोनों लोग। दिग्विजय सिंह जी तो यूपी के इंचार्ज थे जब मेरे पापा थे, तो मेरा बहुत उनसे प्रगाढ़ संबंध भी है। पर मुझे लगता है मीनाक्षी जी इज़ अ वेरी फाइन एग्जाम्पल ऑफ कि पॉलिटिशियंस कैसे होने चाहिए। वो एक महिला अपने हाथ का कटा हुआ 2 कुर्ते हैं उनके पास उनके वार्डरोब में, अपने हाथ का कटा हुआ कुर्ता पहनती हैं, उसको हैदराबाद में कोई जगह या वहाँ पे कोई साउथ में जगह जहाँ पर वो उसको रंगवाती हैं। पूरी गांधीयन है, किसी तरह का संग्रह नहीं करती हैं और उसूलों पर लड़ती हैं, उसूलों के लिए खड़ी रहती हैं। अब ये तो बीजेपी कांग्रेस में के इसको लेके चुटकुले भी चलते हैं। मतलब मुझे लगता है भद्दे चुटकुले नहीं करने चाहिए। हुँ। आप नहीं रहना चाहते उस तरह से मत रहिए, जो रहना चाह रहा है उसकी रिस्पेक्ट करिए। कुछ लोग हैं ना दिखते कुछ हैं करते कुछ हैं। नहीं मुझे लगता है शी इज़ वन ऑफ द ट्रू गांधीयंस और बीजेपी ने जिस तरह से उनके खिलाफ ये किया, सेम मतलब उनकी एक त्रुटि थी, परिमल नथवानी की 3 त्रुटियाँ थी, उनका अमेंडमेंट हो गया, इनका अमेंडमेंट भी नहीं हुआ, इनका रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हुआ? आप तो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, आप तो नारी वंदन अधिनियम, भगवान जाने क्या-क्या नाम है उसका लेकर आए थे और एक लड़की पार्लियामेंट में आपको बर्दाश्त नहीं थी, क्योंकि वो कट्टर गांधीवादी थी और वो आपकी कलई खोलती। और जहाँ तक झारखंड का सवाल है, प्रणब झा जी इस पार्टी में 15-20 साल से हैं, उन्होंने मेहनत करी है इस पार्टी में काफ़ी हर समय से। और काफ़ी टाइम से मेहनत करी है। खरगे जी के साथ काम किया, उसके पहले मीडिया में काम किया और लोकल हैं झारखंड के। तो मुझे लगता है कि एक लोकल व्यक्ति को नॉमिनेट किया पार्टी ने, ये अच्छा काम किया। जिन लोगों ने उनको वोट नहीं दिया और वो हमारे कुछ घटक दल हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। और मुझे इस बात का बड़ा दुःख है, देखिए अगर वो चुनाव एक राजनीतिक व्यक्ति से हार जाते तो शायद मुझे दुःख नहीं होता। उनकी हार में कहीं पर मुझे एक सवाल गूंजता है कि क्या सदन धन्ना सेठ जाएँगे या पॉलिटिकल कार्यकर्ता जाएँगे? और धन्ना सेठ ही यूपीए के टाइम पे या कांग्रेस के टाइम पे धन्ना सेठ राज्यसभा में नहीं जाते थे? नहीं, बिल्कुल जाते थे, लेकिन धन्ना सेठों को जिताने के लिए हर नियम कानून पलट नहीं दिया जाता था, बदल नहीं दिया जाता था, खरीद-फरोख्त नहीं होती थी, अमेंडमेंट करके आपका एफिडेविट नहीं बदल दिया जाता था। एक आरओ एफिडेविट बदल रहा है, दूसरा आरओ नहीं बदल रहा है, ये सब नहीं होता था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी एक वोट से, उस समय भी तो तो ये उठा-पटक वोट चली थी। एक वोट से तो किसी की भी सरकार गिर सकती है, इसमें कोई खरीद-फरोख्त नहीं थी, उनके पास पर्याप्त नंबर नहीं थे, उनकी न्यूक्लियर सरकार गिर डील गई पर थी। भी जिस तरीके से उठा-पटक भी मतलब राजनीतिक पार्टियाँ इस न्यूक्लियर तरह डील वाज़न्ट राजनीति करती रहती हैं। नहीं बट मनोज जी आप देखिए 2 बातों को राजनीति नो, नो, 1 सेकंड आई राजनीति हैव टू स्टॉप यू। नहीं, नहीं, नहीं। राजनीति करने का एक तरीका होता है। आपकी इस बात से मैं असहमत हूँ। जी। आप ऑरेंजेस और एप्पल्स को कंपेयर कर रहे हुँ, हैं। परिमल नथानी का जीतना या हारना न्यूक्लियर डील को कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं? न्यूक्लियर डील एक पॉलिसी डिसीजन था। हुँ, यूपीए में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वो डिसीजन लिया। हुँ, अपनी सरकार भी उन्होंने दांव पर लगाई हुँ, और उन्होंने जीता वो मत हुँ। और उसके बाद वो न्यूक्लियर डील हुई जिसका फायदा आज मिल रहा है हमें। तो वो एक पॉलिसी उस डिसीजन समय भी था। तो तमाम सांसदों को लाना, ले जाना, जुगाड़ करना, अपने यहाँ लाना ये सब फ्लोर चला था ना? मैनेजमेंट में और खरीद-फरोख्त में अंतर है। और अच्छा। अगर आप ये कह रहे हैं कि आज की तारीख में राजनीति फ्लोर मैनेजमेंट की हो रही है, तो हे राम जी जगत बना नहीं, आप भी अपनी आँखों पर पट्टी बाँध लीजिए, मैं भी बाँध लूँ, मैं बाँधने को तैयार नहीं हूँ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम फिर से आ रहा है और जो फिर 67 से हारेगा, 67 वोटों की जो कमी थी, लगता है पूरी हो जाएगी। नहीं होगी, फिर से हारेगा। तो फिर ये बंगाल में ये क्या हो नारी रहा है? शक्ति अधिनियम नहीं आ महाराष्ट्र रहा में है। क्या हो रहा है? नारी शक्ति अधिनियम नहीं आ रहा है, जो आ रहा है वो डिलिमिटेशन आ रहा है। हाँ। अमित शाह हाँ, उसके की पीछे लगा हुआ है। हाँ। अमित शाह की एक कमी कह लीजिए या खूबी कह लीजिए, वो हार नहीं स्वीकार कर पाते हैं। हुँ। औंधे मुंह उनका बिल गिर गया। वो विघटन करना चाहते थे इस देश का डिलिमिटेशन में, पूरा समूचा विपक्ष और देश एक साथ खड़ा हो गया और वो नहीं कर पाए। अब वो क्या कर रहे हैं? वो 5 एमपी यहाँ से, 20 एमपी यहाँ से, खरीद-फरोख्त, तोड़-ताड़, किसी को ईडी, किसी को सीबीआई, किसी को पैसे का प्रलोभन, किसी को मैं मंत्री बना दूँगा, ये कर रहे हैं। अगर वाक़ई में इस देश का कानून लागू हो, तो ये सब डिलेजिटिमाइज़ हो जाएँगे और मेरा अपना मानना है और ये बात मैं शायद क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मेरा बड़ी आस्था है इसलिए मैं बोल रही हूँ। आपका या का एक रात में हृदय परिवर्तन हो गया। कल तक मोदी जी खराब थे, आज मोदी जी आपके महामानव बन गए। बहुत अच्छी बात है, आपका हृदय परिवर्तन हुआ। सुबह उठिए, लोकसभा की सदस्यता से रिज़ाइन करिए, जाइए चुनाव लड़िए। क्योंकि जिस जनता ने आपको जिता कर भेजा, उसने विश्वास आप पर तो जताया ही है, उसने बीजेपी के खिलाफ आपको वोट दिया है। जाइए फिर से चुनाव लड़िए, जीत गए बहुत अच्छा है, हार गए तो कोई और आएगा। बड़ी ये चिंता जो ये लोग कर जी, रहे हैं, ये मुझे लगता है लोकतंत्र का चीरहरण से ज़्यादा और कुछ नहीं है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ और फाइटर
बतौर फाइटर के थैंक तौर यू। पर सुप्रिया श्रीनेत ऐसे ही फाइटर बनी रहें और कहीं बीजेपी की निगाह में ना आ जाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका। शुक्रिया।